हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल RNG के हब। आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण कक्षा 5 का पाठ 8 से पाठ 12 तक संपूर्ण हल। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए आइए देखते हैं पाठ 8 मच्छरों की दावत 25 का पाठ 8, जिसका कि नाम है मच्छरों की दावत। तो आइए चलिए अपन वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पाठ 8 मच्छरों की दावत। पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। रजत को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से त्रस्त बताया। यह बीमारी इसके कारण होती है। तो इसका ऑप्शन डी पे आप राइट लगाइए, मादा एनफ्लिसिस मच्छर। बा वाला है आरती के रक्त की जांच में हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई। उसे किन किन चीज़ों की कमी थी? तो आप ऑप्शन सी पे राइट लगाइए, एनीमिया की। सा वाला देखिए, दिए गए कथन में से कौन सा कथन मच्छरों को दावत दे रहा है? ऑप्शन डी। और डा वाला देखिए, एनीमिया का पता लगाया जा सकता है रक्त का परीक्षण करके। अब अपन देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो आप पहले में एनीमिया भरें, दूसरे में सिनकोना, और तीसरे में लार्वा, और चौथे में रक्त का परीक्षण। इस तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन पूरा होता है। अब अपन प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। लोह तत्व प्राप्त करने के लिए आप भोजन में क्या क्या लेंगे? तो आप उत्तर में लिखो गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां। प्रश्न नंबर 3 है रोनाल्ड रॉस को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया? क्योंकि उन्होंने बताया कि मच्छर से ही मलेरिया होता है। पहेली पूछकर नाम लिखें। तो प्रश्न नंबर 4 में ये पहेली दी है, इसको पढ़ के आप लिखो। इसका आंसर माइक्रोस्कोप। और प्रश्न नंबर 5 देखिए, पहेली में से मच्छरों द्वारा होने वाली बीमारियों को ढूंढकर लिखना है। तो आप लिखिए मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू। अब प्रश्न नंबर 6 देखिए, रोहन के घर के सामने गड्ढे में बहुत दिनों से पानी भरा था। उसके चाचा ने गड्ढे में मिट्टी का छिड़काव क्यों? रोहन के घर के सामने गड्ढे में चाचा ने मिट्टी का तेल छिड़का मच्छर को भगाने के लिए। और प्रश्न नंबर 7 है मक्खियाँ काटती नहीं है फिर वे बीमारियाँ कैसे फैलाती हैं? आप लिखो मक्खियाँ काटती नहीं हैं पर ये गंदे नाले कचरे पर बैठती हैं और वह घर पर रखी खुली सब्जी रोटी पर बैठ जाती हैं, जिससे बीमारियाँ फैलती हैं। प्रश्न नंबर 8 है आरती को अनोमिया है, उसे डॉक्टर ने आयरन युक्त हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए कहा क्योंकि उसे मलेरिया हुआ है। आपके अनुसार हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से रजत का मलेरिया ठीक हो सकता है या नहीं? हमारे अनुसार रजत का मलेरिया ठीक नहीं होगा, क्योंकि आरती को अनीमिया हुआ है जो आयरन की कमी से होता है, जबकि मलेरिया मच्छर के काटने से। अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चित्र में दी गई रिपोर्ट के अनुसार अवलोकन करना है। निम्न प्रश्नों का आंसर दो। यह रिपोर्ट किसके नाम की है? रजत के। रिपोर्ट के अनुसार किस बीमारी का पता चला? मलेरिया रोग का। रिपोर्ट में मलेरिया रोग की क्या पहचान है? मलेरिया रोग के जीवाणु से। रजत को मच्छरों से बचाव के लिए अपने घर में क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए? मच्छरों से बचाव के लिए हमें मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, नीम के पत्ते का धुआं करना चाहिए। अब 10 वाला प्रश्न है पोस्टर को ध्यानपूर्वक देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये एक पोस्टर दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखें और फिर इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। पोस्टर में आपको किससे सावधान किया जा रहा है? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। प्रश्न नंबर 2 है पोस्टर में कौन कौन सी बीमारियों की जानकारी मिल रही है? मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया की। तीसरा है मच्छरों की संख्या को बढ़ाने
से कैसे रोका जा सकता है? आप लिखो आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, मच्छरदानी का उपयोग करें, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते उनको धुलवाएं। पोस्टर को ध्यान में रखकर बताएं कि किन कारणों से मच्छर बढ़ते हैं और बीमारी का खतरा होता है। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर में बहुत दिनों से पानी जमा रहता है तो मच्छर बढ़ते हैं और आसपास गड्ढों में पानी जमा रहता है, इससे बीमारियों का खतरा बढ़ता है। अब आएगा आपका प्रोजेक्ट कार्ड। प्रश्न नंबर 11 में है प्रोजेक्ट कार्ड पार्ट 9, जिसका नाम है एडगेट अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की नई वाली बुक है ये आपकी, जिसका नाम है डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। तो आइए अपन इसके देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले में निम्नलिखित में से हुए सीडर की जिम्मेवारी नहीं है। ऑप्शन बी पे राइट लगाइए, केवल अपने खाने का इंतजाम करना। चट्टान से उतरने को क्या कहते हैं? आप लिखो रैपलिंग। ऑप्शन सी पे राइट लगाइए। और सी वाला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है बछेंद्री पाल। और दा वाला है दिए गए समूह में से कौन सा समूह पर्वतारोहण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए? तो आप लिखिए ऑप्शन बी राफ्टिंग, स्लिंग, स्लीपिंग बैग। अब देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले में आप लिखें 90 डिग्री, और दूसरे में आप लिखिए आवाज़ या सीटियाँ देकर, और तीसरे वाले में लिखिए आप बर्फ वाले पहाड़ों पर सहारे के लिए उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? क्रैम्पॉन। इसमें आप क्रैम्पॉन लिखिए। और चौथे वाले में लिखिए तहों में पंख। यह तहों में पंख के कारण गर्म रहता है। इस तरीके से आपके ये हो गए रिक्त स्थान। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। ये एक आंशिक पैसेज टाइप दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन आंसर है। वह महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। और 2 है उन्होंने भारत का झंडा क्यों गाड़ा? क्योंकि वे भारत की रहने वाली थी और उन्हें देश के प्रति बहुत आदर्श भाव था। और तीसरा है वह माउंट एवरेस्ट कब चढ़ी? 23 मई 1940 को दिन में 1:07 पर माउंट एवरेस्ट चढ़ी। आपको ये सारे प्रश्नोत्तर इसी में मिल जाएंगे। माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,900 मीटर है। और प्रश्न नंबर 5, टेंट बनाने के लिए दोहरी परत प्लास्टिक की सीट का उपयोग क्यों किया जाता है? परत वाली प्लास्टिक को सीट उपयोग इसलिए किया जाता है, उसमें हवा रुकी रहती है। लघु उत्तरीय प्रश्न, पर्वतारोहियों को विटामिन सी और आयरन की गोलियां क्यों दी जाती हैं? ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति व रक्त का संतुलन बनाए रखें, इसलिए विटामिन सी और आयरन की गोलियां दी जाती हैं। आपको कभी डर लगता है तो डर से उभरने के लिए आप क्या करते हैं? मुझे डर लगता है और मुझे डर लगता है तो मैं भगवान से प्रार्थना करने लगता हूँ। प्रश्न नंबर 8 है कैंप में स्लीपिंग बैग का उपयोग कब और क्यों किया जाता है? कैंप में स्लीपिंग बैग का उपयोग सोने के लिए करते हैं। स्लीपिंग बैग में बहुत गर्मी रहती है, बैग में घुसते ही ठंड का एहसास होता है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, सोचिए कि आपके स्कूल के द्वारा पहाड़ों पर एक एडवेंचर कैंप का आयोजन किया जा रहा है और आपको इसमें एक समूह का लीडर बना दिया जाता है।
तो समूह लीडर के रूप में आपको क्या क्या जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। तो मैंने यहाँ लिखा है, ये बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर आगे बढ़ना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम करना। अब देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 10। आपने भी कभी कोई हिम्मत भरा काम किया होगा, अपने शब्दों में लिखिए। हाँ, एक बार हमारे गांव के पास हम सब नहाने जाते थे नदी में। एक बार दोस्त गहरे पानी में जाकर डूबने लगा तो मैंने पापा को बोलकर रस्सी से हम लोगों से दोस्त को डूबने से बचाया। इस तरीके से हमने किया। अब अपन देखते हैं प्रोजेक्ट कार्ड। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल के चित्र एकत्रित करके उनका परिचय लिखकर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। वीडियो पूरी होती है लाइक ज़रूर कीजिए। पार्ट 10 जिसका नाम है बोलती इमारतें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए। चलिए आइए देखते हैं अपन पार्ट 10 बोलती इमारतें। सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, किलों में यह झरोखे और रोशनदान बनाए जाने का मुख्य कारण क्या था? उत्तर, रोशनी और हवा के लिए। बा वाला देखिए, राखी ने अपने घर का नक्शा बनाने में किस चिन्ह का उपयोग किया था? तो आप लिखो दरवाजे के लिए। सा वाला देखिए, षष्ठी सूर्योदय के समय सूर्य के विपरीत दिशा की ओर मुंह कर खड़ी हुई थी, उसके दाएं हाथ की ओर कौन सी दिशा होगी? तो आप लिखेंगे उत्तर दिशा। और दा वाला देखिए, प्राचीन काल में बनाए गए फव्वारों के चलने का मुख्य कारण था जल दबाव। ऑप्शन बी जल दबाव। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 वाले में आप लिखिए न्यूक्लियर बम, 7 में बुर्ज, 8 में शहर, 9 में बारीक नक्काशा और 10 में उत्तर। इस तरीके से आपके दोनों प्रश्न पूरे हुए। अपन देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, गोलकोंडा किले की दीवारें मोटी मोटी क्यों बनाई गई थी? गोलकोंडा किले की दीवारें मोटी मोटी किले की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। म्यूजियम में प्राचीन चीज़ें और अवशेषों के संभाल कर क्यों रखा जाता है? प्राचीन इतिहास जानने के लिए म्यूजियम में रखा जाता है। किले में बुर्ज और उसमें छेद क्यों बनाया था? किले की सुरक्षा के लिए। बुर्ज दीवार से भी ऊंचे बने होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, प्राचीन समय में किसी किले की सुरक्षा के ऊपर किस प्रकार के इंतजाम किए गए थे? प्राचीन समय में किले की सुरक्षा के लिए बुर्ज, तोप, बंदूक व किले की दीवार के पास खाई बनाते थे। छठवां वाला देखिए, गोलकोंडा के किले में पानी का तापमान कैसे किया जाता है? इंतजाम, तापमानी इंतजाम। बेलों से एक दूसरे से जुड़े पहियों का रख रखाव करके। 7वां वाला देखिए, उन चीज़ों के नाम लिखिए जो हमें अतीत के बारे में मदद करती हैं, जैसे बर्तन, औजार, जेवर, हथियार। दीवारों पर लिखी हुई बनी हुई आकृतियों से हम अतीत को जान सकते हैं। 8वां वाला देखिए, ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करते समय कौन कौन से कार्य करने की मनाही होती है? ऐतिहासिक स्थलों पर भ्रमण करते समय हमें लिपि व आकृति, जेवर, प्राचीन वस्तुओं को तोड़ना मिटाना नहीं चाहिए। अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, आप अपने विद्यालय का नक्शा बनाइए। तो यहाँ पे आप अपने विद्यालय का नक्शा
बनाइए। और 10वां है, नीचे दिए गए नक्शे को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आप यहाँ पे ये नक्शा देखिए, इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आंसर आपको देना है, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है, आप देख के लिख सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे आने वाले सारे वीडियो को सबसे पहले आप देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, थैंक यू। पार्ट 11 सुनीता अंतरिक्ष में, इसका संपूर्ण हल अपन करेंगे, देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से अपन इसका संपूर्ण हल देखेंगे। तो चलिए आइए देर ना करते हुए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखें। पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहने का मूल कारण है पृथ्वी का खिंचाव। ऑप्शन बी पे राइट लगाएं, पृथ्वी का खिंचाव। आपने टूटता तारा देखा होगा, यह टूटता तारा उल्कापिंड कहलाता है। इसके संबंध में सही कथन का चयन करें। ऑप्शन सी पे राइट लगाइए। और सा वाला देखिए, नीचे दी गई आकृतियों को ध्यान से विभिन्न कलाएं प्रदर्शित की गई हैं जिसके कारण वह प्रकाशित है। तो आप बताइए कि पूर्णिमा से अमावस्या को और चंद्रमा की स्थिति के पैटर्न का लिए कौन सा विकल्प सही होगा। तो आप ऑप्शन ए पे राइट लगाइए, खा गा का घा। और दा वाला देखिए, तारे रात में ही दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी में छुप जाते हैं। ऑप्शन बी पर राइट लगाइए। और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले में ग्लोब लिखिए, दूसरे में उल्कापिंड, तीसरे में बुलबुले और चौथे में पानी। अब अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 2। पृथ्वी अगर ग्लोब जैसी गोल है तो समुद्र के पानी कैसे भरा हुआ रहता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। प्रश्न नंबर 3 देखिए, चांद से जुड़े हुए कोई 2 त्योहारों के नाम लिखिए। करवा चौथ और ईद। प्रश्न नंबर 4, यदि चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम क्या है? नील आर्मस्ट्रांग। और प्रश्न नंबर 5 है, पूर्णमासी की चांद कैसा दिखाई देता है? चांद पूरा गोल दिखाई देता है पूर्णमासी के दिन। प्रश्न नंबर 6 देखिए, आप कहाँ से देखें। अंतरिक्ष में यदि पानी की बोतल खुल जाए और पानी गिर जाए तो पानी का क्या होगा? पानी बुलबुले की तरह इधर उधर उड़ते फिरेंगे। प्रश्न नंबर 7, सुनीता विलियम्स कहती है अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर सिर्फ समुद्र और जमीन ही दिखाई देते हैं, देश नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए समुद्र और जमीन ही दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 8, ग्लोब को देखकर आप क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं? किसी स्थान विशेष को देख सकते हैं, नदियों और देशों की सीमाओं को भी देख सकते हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, सुनीता विलियम्स बताती हैं कि अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था परंतु मुश्किल भी था। अंतरिक्ष की कोई 5 ऐसी बातें लिखिए जो पृथ्वी पर हमारे अनुभवों से अलग हों। एक जगह टिककर बैठ ना पाना, उड़ते हुए खाना खाना, चल ना पाना, हर समय तैरते रहना, कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती,
हाथ मुंह धोने के लिए बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करना पड़ता है। अंतरिक्ष में जाने के बाद ये सब करना पड़ता है। अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 10। सोचें कि तुम्हारी क्लास एक अंतरिक्ष यान बन गई है। यह आंतरिक यान पृथ्वी का चक्कर है। इस परिस्थिति में निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। आपके हाथ में पेंसिल टूट जाए तो क्या होगा? क्लास अगर अंतरिक्ष है तो हाथ से पेंसिल टूट जाए तो वह क्लास में उड़ती रहेगी, जमीन पर नहीं गिरेगी। आपके बालों का क्या हाल होगा? हमारे बाल खड़े हो जाएंगे, हमें कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंघी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लंच टाइम में लंच करने से क्या दिक्कतें होंगी? लंच के पैकेट हवा में उड़ने लगेंगे। और लंच टाइम पे लंच करने से क्या दिक्कतें होंगी? उड़ते हुए लंच बॉक्स को पकड़ेंगे अपन। अब आ गया प्रोजेक्ट कार्ड। चाँद निकलने का 1 सप्ताह तक समय नोट करिए एवं हर दिन के चाँद का चित्र भी बनाइए। तो ये आपको करना है। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। यह आपका पार्ट 11 सुनीता अंतरिक्ष में पूरा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पार्ट 12 खत्म हो जाए तो इसका संपूर्ण हल देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 का पार्ट 12 खत्म हो जाए तो। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है, 4 ऑप्शन दिए, इनमें से एक सही है, उस पर अपन राइट लगाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नांकित में से किस ईंधन का उपयोग वाहनों में करने से सबसे कम प्रदूषण होता है? तो आप ऑप्शन 7 पे राइट लगाइए, CNG। वाला देखिए, इनमें से सबसे कम प्रदूषण करने वाले वाहनों का समूह है साइकिल, रिक्शा, बैलगाड़ी। ऑप्शन बी पे राइट लगा। में देखिए, सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या का कम करने के लिए उचित होगा सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना। और डी वाले में अपन देखते हैं ईंधन का तेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अब अपन देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले में आप पेट्रोल पंप लिखिए, दूसरे में सीमित, तीसरे में बंद और चौथे में जैसे प्रदूषण और पाँचवें में ईंधन। इस तरीके से आपको ये रिक्त स्थान आपके पूरे होते हैं। अपन देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 2। वर्ष 1980 से 2020 के मध्य कितने रुपए कीमत बढ़ी? 1980 से 2000 के मध्य 52 रुपये की कीमत बढ़ी। प्रश्न नंबर 3। लकड़ी या उपले जलाकर उन पर खाना बनाने में होने वाले कोई एक नुकसान लिखिए। उससे धुआं निकलता है जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। अब देखते प्रश्न नंबर 4 लघु उत्तरीय प्रश्न। दिन प्रतिदिन सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ रही है, इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? लिखिए। अधिक वाहनों से प्रदूषण ज़्यादा फैलेगा। धुओं से वायु प्रदूषण, ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण, इनके फैलने से जीवों पर असर पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। खनिज तेल बचत जागरूकता हेतु पोस्टर बनाइए। तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं। हर बूंद से अधिक लाभ लें। गाड़ी रोकें तो इंजन बंद रखें। ये जागरूकता अभियान का पोस्टर बनाया है अपन ने। अब देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 6। यदि आपकी बस ट्रैफिक में फंसी है तो आप वहाँ पर कितने प्रकार के प्रदूषण देखेंगे? ट्रैफिक में हम वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को महसूस करेंगे और यह प्रदूषण सीधे स्वास्थ्य पर असर करता है। प्रश्न नंबर 7। तेल के भंडार धीरे धीरे कम क्यों हो रहे हैं? तेल लाखों साल में बनता है और यह एक सीमित है। इसका उपयोग बहुत अधिक होने के कारण इसका भंडार कम होता जा रहा है। 8वां वाला प्रश्न देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।
एक परिवार कोयला चूल्हा का उपयोग कर पानी गर्म करता है, दूसरा परिवार सौर ऊर्जा का उपयोग कर पानी गर्म करता है। आपके अनुसार दोनों परिवारों से किसका निर्णय बेहतर है और क्यों? वह परिवार जो सौर ऊर्जा का उपयोग कर पानी गर्म करता है उसका निर्णय बेहतर है, क्योंकि इसमें आर्थिक शारीरिक व्यय नहीं है, कम है। अब प्रश्न नंबर 9 देखिए आप। नीचे दिए ग्राफ को ध्यान से देखिए और उसके प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से देखिए और फिर उसके अपन को उत्तर देना है। सन 2000 में सबसे कम उपयोग होने वाला ईंधन कौन सा है? आप लिखो सीएनजी। सन 2003 में सन 2023 तक कौन से साधन के उपयोग में सबसे ज़्यादा कमी आई है? साइकिल में। किस ईंधन को चलने वाले वाहनों का उपयोग बढ़ा है? सीएनजी का। कौन से वाहनों का उपयोग कम होना चाहिए जिससे प्रदूषण कम हो? पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन को कम होना चाहिए। 20 साल बाद इस ग्राफ में क्या बदलाव आएगा? अपन को देखना है 20 साल बाद इस ग्राफ में क्या बदलाव आएगा। सीएनजी का उपयोग बढ़ेगा और साइकिल का उपयोग घटेगा। इस तरीके से आपका ये पाठ पूरा हो रहा है बच्चों। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।